अच्छा, मुझे पहले ही बुलाया गया। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे पहले बुलाया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जो पहले आता है उसके ऊपर। मैं चाहूँगा कि कुछ नया सुनाऊँ आपके बीच। जहाँ तक मेरी बात है, मैं 10-12 कवि सम्मेलनों में गया हूँ। मैं इनसे कहा भी था कवियों में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने ओपन माइक कहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ नए तरीके की कविताएं सुनने के लिए मिलेंगी। मैं शुरुआत करता हूँ, आगाज करता हूँ कि हिंदी पर हम क्यों लिखते हैं, तो पंक्तियाँ देता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं साहब कि आप हिंदी पे लिखते क्यों हैं, क्या 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 तरीका है आपके लिखने का, क्या भावना है उसके पीछे। तो मैं पंक्तियाँ देता हूँ कि हिंद देश का वासी होकर यदि हिंदी मैं छोड़ता हूँ, हिंद देश का वासी होकर यदि हिंदी मैं छोड़ता हूँ, इस धरा पर पैदा होकर यदि इससे नाता तोड़ता हूँ, तब आगे इतिहास कहेगा मैं तो बड़ा मनचाला था। तब आगे इतिहास कहेगा मैं तो बड़ा मनचाला था। ऊपर से तो गोरा दिखता पर भीतर से काला था। ऊपर से तो गोरा दिखता पर भीतर से काला था। ऐसे सुस्ती में, ऐसे शयन में कविताएं नहीं होती हैं। आपसे आग्रह है कि तालियां, मैं वैसे ही हो जाऊंगा जैसे राम रहीम बिना हनीप्रीत के होते हैं, तो आपकी तालियां बहुत जरूरी हैं। तो पंक्तियां देता हूं कि रिश्तों की मधुरता में कोई किसी का भार नहीं होता। रिश्तों की मधुरता में कोई किसी का भार नहीं होता, और खामोशी कवि सम्मेलनों का श्रृंगार नहीं होता। इसलिए तालियां बहुत जरूरी हैं। तो पंक्तियां देता हूं कि हम उस हिंदी के वंशज हैं। आइए अपने पुरखों को याद करें। मुझे पहले बुलाया गया, इसलिए मैं माँ भारती के संतानों को पढ़ता हूं जिन्होंने हमें यहाँ तक आने का मौका दिया। हम उस हिंदी के वंशज हैं जहां मीरा ने रस ढाला है। हम उस हिंदी के वंशज जहां बच्चन की मधुशाला है। हम उस हिंदी के वंशज जहां रामायण है, राम है। हम उस हिंदी के वंशज जहां गीता भी है, कुरान है। और उस हिंदी की पृष्ठभूमि पर कविता गाने आया हूं। और कवि कुल का मैं छोटा कवि कुछ नया सुनाने आया हूँ। कवि कुल का मैं छोटा कवि कुछ नया सुनाने आया हूँ। 5 मिनट का समय मिला है। जैसे देश की समस्या चल रही है, मैं देश के लिए मात्र कुछ लाइनें बोलूँगा, क्योंकि समय की सीमा हमको रखनी है। वरना हम तो सोच के आए थे अपने अल्फाजों से इनसे मोहब्बत का इजहार करें, मगर एक कम वक्त समय बीच में आ गया। तो पंक्तियाँ देता हूँ। हमारा भारत कैसा है जहाँ सहिष्णुता और तमाम हमारी चीज़ें समस्याएँ बन रही हैं, तो अपने देश को याद करता हूँ। तो पंक्तियाँ देता हूँ, हमारा देश कैसा है। आइए हम सब भावमीनी रूप से अपने देश को याद करें कि हमारी वर्टिसिटी क्या है, हमारा विरासत क्या है। पर्वत भूतल और शिखर तले, पर्वत भूतल और शिखर तले जहां गंगा माता बहती हैं, गिर के दिल को आह्लादित कर यमुना भी जहां संवरती हैं। जहां सुबह शाम की बेला में वेदों का अनुवादन होता। जहां मस्जिद और मदीनों में अल्लाह का अनुबोधन होता। जहां चर्च का घंटा भी बजता, वाहे गुरु भी बोला जाता। जहां विकृति और विसंगतियों को सच से बस तौला जाता। जहां विकृति और विसंगतियों को सच से बस तौला जाता। मन में जो कुंठित हैं विचार, आओ मिलकर खोला जाए। अगली पंक्तियां पर तालियां चाहूंगा कि मन में जो कुंठित हैं विचार, आओ मिलकर खोला जाए। सब एक सूत्र में बंध जाओ, भारत माँ जय बोला जाए। सब एक सूत्र में बंध जाओ, भारत माँ जय बोला जाए। समय कम है, मैं बस एक पंक्तियाँ कि जीवन के सीख को दिखाते हुए कि बार बार अगर हार रहे तो लड़ना सीख रहे हो तुम। बार बार अगर हार रहे तो लड़ना सीख रहे हो तुम। नदी का प्रेम तजकर जब गिरे पानी पहाड़ों से, सिलाएं मार कर थप्पड़ सिखाती सार जीवन का। समाहित करके अपने में जो नूतन मार्ग देती हैं, सहज मन को करे झंकृत जगाए नीड़ यौवन का। और जीवन का यह राह कठिन है, गिरने से ना आहत हो। जीवन का यह राह कठिन है, गिरने से ना आहत हो। गिरना तुम स्वीकार रहे तो
चलना सीख रहे हो तुम, बार बार अगर हार रहे तो लड़ना सीख रहे हो तुम। इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।